8वीं क्लास के बच्चे थे, उन बच्चों के लिए एग्जाम होता है इस वर्ष NMMS। सुना नाम इसका? सुना के बच्चे ने 9 के बच्चे ने 10 के बच्चे ने नहीं सुना। अब सुन लें, एक नाम सुना होगा कई बार आपने, लखपति नाम सुना है क्या? किसे कहते हैं? अरे मुझे बताओ, आपने हाथ उठाओगे। लखपति किसे कहते हैं, उसका अर्थ बताना है। बताइए। लाखों पैसे या रुपए? रुपए। ऐसे से तो कम हो जाएंगे। सीधी बात। तो थोड़ा सा बताओ। अगर कई जगह बच्चे बोल देते हैं पैसे वाले व्यक्ति को लखपति कहते हैं, तो पैसे वाले से लखपति नहीं कह सकते। क्यों? मैं आज 125 रुपये लेके आएंगे, पैसे वाला हो गया, पैसे ही जेब में, और 125 रुपये भूखा लखपति में नहीं है। लखपति का अर्थ है कम से कम 1-2 लाख रुपए या से ज्यादा रुपए हो, या 1-2 लाख का खेत हो, 1-2 लाख का मकान हो, 1-2 लाख की कोई गाड़ी हो, मोटरसाइकिल महंगी आई मोटरसाइकिल, वो भी तो लखपति व्यक्ति है, ठीक है ना। अब जो कक्षा 8 में बच्चे होते हैं उनके लिए प्रत्येक वर्ष सरकार अर्ध लखपति बनने का अवसर देती है। इधर बैठो, अर्ध लखपति बनने का अवसर देती है। लखपति मान लो अगर 1 लाख, अर्ध लखपति माने कैसे? उसके लिए परीक्षा NMMS, उसके लिए आप समझ लें। अब तो आपको मौका निकल गया आपका, और जो कक्षा 7 के बच्चे उनके लिए अवसर है, 6 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए अवसर आपका। एक ही वर्ष बाद में आने वाला जो 7 वाले बच्चे वो भी जुलाई में जाएंगे आगे, तो उनके लिए जनरली अगस्त सितंबर के बीच में फॉर्म भरा है, उसमें फॉर्म भरना है आपको। सब बता रहा हूँ विवरण आपको क्या क्या होता है। पहली शर्त इसके लिए है कक्षा 8 राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। तो विद्यालय कैसा अपना ये राजकीय विद्यालय, तो पहले सब तो पालन हो गई। आज स्कूल में बच्चे एग्जाम को दे सकते हैं। जो भी कक्षा में बच्चा पढ़ा है राजकीय विद्यालय में, प्राइवेट का बच्चा नहीं, केवल और केवल सरकारी स्कूल में बच्चा एग्जाम को दे सकते। दूसरा है कक्षा 7वीं वो राजकीय विद्यालय से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तो प्राइवेट पास करे आओ आगे में आप एग्जाम दे लेंगे। कक्षा 7वीं वो राजकीय विद्यालय से पढ़ाना चाहिए, और संग में उसके 55% नंबर होने चाहिए। तो जनरली अपने गांव के बच्चे होशियार होते हैं, वो 55% नंबर ले आते हैं। SC/ST का बच्चा की है उसके लिए 50% नंबर की, 5% की। तीसरी शर्त है उसके लिए कि उसको जो माता पिता हैं या किसी के नहीं भी होते हैं तो उनके चाचा ताऊ होते हैं, जिसको बोलते हैं अभिभावक, उनकी वार्षिक आय जो है वो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। जनरली गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो तीनों शर्त में आप बैठ रहे हैं, तो तीनों शर्तों में बैठने से हमने क्या आप एग्जाम के लिए पास हैं। अब भंडारे के फॉर्म फॉर्म भरा जाएगा, ईमित रुपए स्कूल भरा जाएगा, ठीक है ना। तो वो ईमित वाले पैसे बच गए आपके, अपना 100-200 ईमित वालों को दे दिया होगा, या ईमित जहाँ भी आपको दबा जाओ तो वहाँ जाना भी आपका क्या बच गया, यहाँ जाना केवल कमर में आपको विद्यालय में बच्चा भी कुछ नहीं उसके, ठीक है ना। फिर जब कोई एग्जाम है तो उसका कोई परीक्षा शुल्क होगा, तो सरकार क्या मान रही है आपको अर्ध लखपति, तो फीस लेगी आपसे। कितनी फीस हो सकती है इसकी? 30 मतलब 50 रुपये है ना, 50 रुपया फीस इसकी हो सकती। सही कह रहे हो आप लोग। इसकी पिछले वर्ष तक फीस थी 50 रुपए जनरल के लिए और 35 रुपए SC के लिए पिछले वर्ष तक। तो इस वर्ष फीस बड़ी होगी या कम होगी? कितने गएगी? 75। हाँ वही मान बड़ी होगी है ना, 75-70। हाँ मान लीजिए। अब सुने, आप व्यवस्था सुने आपने मन लगा दी। होता क्या था, कई विद्यालयों में ऐसे बच्चे मिलते थे जिनके माता पिता 50 रुपए या 35 रुपए भी देने में सक्षम नहीं थे, या सक्षम थे तो सोचते चलते थे नहीं मेरा बच्चा तो इस लायक है नहीं है किसी परीक्षा को पास कर पाए, तो वो फीस देती नहीं। बहुत लगे कुछ विद्यालयों के गुरुजन अपनी जेब से पैसे देंगे, ठीक है भैया इसका उद्धार हो जाएगा, अच्छी बात है,
कुछ विद्यालय नहीं देते टीचर, उनको भी सवाल हाँ ये बच्चा तो कुछ परीक्षा देने लायक नहीं, ठीक है ना। ऐसे एक बार क्या हुआ कि एक पड़ोस में किसी के पिताजी किसी बच्चे को खूब देर से पीट रहे थे, खूब चिल्ला रहा रो रहा था, पर वो उसका पिटाई करना रुक नहीं रहा। तो खुद ही घंटा आधा घंटा हो जाता कोई प्रॉब्लम नहीं, तब इसका मतलब कैसे हैं बुद्धिमानी है। तो इसलिए तो आराम से परीक्षा करो। अब सरकार ने क्या किया, न फीस बढ़ाई न ये रखी, क्या कर दी इस वर्ष फीस को सरकार ने हटाई दिया, फीस का घंटे हटाओ फीस का। तो इस वर्ष निःशुल्क परीक्षा रहेगी आपकी। अगर वो सोचता फीस कर दे, नहीं भी करे कर दे तो ज्यादा फीस नहीं है 50 रुपये, और नहीं करे तो और अच्छी बात। फिर परीक्षा में क्या होगा, परीक्षा में तो 2 पेपर होंगे आपके, एक सेट का और एक नेट का। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा, नेट का मतलब है मानसिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता का मतलब है कक्षा 6, 7, 8 के गणित के प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान प्रश्न। नेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा, कोई नंबर सीरीज हो सकती है 1, 3, 5, 7, 5 अंक है, 1, 3, 5, 9 कौन सा रह गया, या 4 कितने दे दी, लौकी, तोरई, भिंडी और आम, तो क्या कौन सा भिन्ने, आम, केला, सेब, टमाटर, कैसे करके आप हो सकती है, या कुछ कौन सी आकृति बनेगी, इस तरह प्रश्न अभ्यास करके आप सीख सकते। दोनों पेपरों में आपके 90 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, और उनको हल करने के लिए कुल आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। 2 पेपर एक साथ होंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले पेपर अलग होते थे, पहले पेपर हो गया फिर वो ले लिया, फिर दूसरा पेपर दिया। अब सरकार एक पेपर एक साथ दोनों पेपर दे देती है। मान लो यहाँ पर 90 के 80 मिनट हो गए तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, या इसको 100 मिनट हो गए तो आप 80 मिनट में कर लो, और वो दिक्कत नहीं। 90 जोड़ के कितने हो जाते हैं, तो सही है कौन सा गलत वो आपको देना होता है, ठीक है ना। कितने घंटे हो गए, 3 घंटे, ठीक है ना। 3 घंटे का पेपर देने से पहले 8 घंटे पहले एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा, तो 7 घंटे का तो पेपर हो गया। इसका जाना सेंटर पड़े, आपका राजा किला दौर को जाना सेंटर पड़े, वहाँ आने जाने का समय एक्स्ट्रा। जाना एक दिन उसको जाना नहीं है, और तो परेशान हो रहा था रोज जाना पड़ेगा, तो वो भी समस्या नहीं है। सारे काम हो गए, परीक्षा भी हो गई, परीक्षा रिजल्ट आएगा। तो अब तक जो सीटें अपनी 2 बजे देगी, ये जो 66 सीट फिक्स है, यानी सरकार अधिकतम इतने बच्चों को अर्धलखपति बना सकती है। तो पिछले वर्ष बच्चे बैठे थे 900 बच्चे, मैंने ज्वाइन किया था अपने ऑफिस को, अभी अगस्त में ज्वाइन किया था मैंने, तो मैंने थोड़ा प्रयास किया, थोड़ा अधिक मैंने, तो बच्चों की संख्या बढ़ के हो गई 900 से 2300 बच्चे हो गए। जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ मेरा संपर्क हो सकता, आपकी तरफ नहीं आ पाया तो आपका विद्यालय के बच्चे रह गए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अब आप पक्का कर लो, ध्यान मान लो, जैसे ही जुलाई आए, जैसे कक्षा आगे बच्चों को समझाना कि ये फॉर्म जरूर भरना है, फीस है नहीं है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं है, फूड भी ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। आप वो आपका आज तो मेहनत है, ऐसा संबंधित सबको मिल जाए। क्यों, बच्चे कितने बच्चों को लेने कितने, तो ऐसा नहीं सबका आ जाना, तो मेहनत करेगा उसकी आएगा, पर उसको बहुत पहले नहीं भर के पहले ही बैठ जाते, हमारा तो हो गई नहीं। हो सकता है जो आपसे कमजोर बच्चा उसका नंबर आ जाए, इसलिए प्रयास जरूर करना चाहिए। आए नहीं आए वो अलग बात है, ठीक है ना। आओ परीक्षा पास हो गई, 500 नंबर आ गया आपका, तो आपको कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए, कितने 3, 9, 10, 11 और कितने हो गए, सारे 3 हो रहे। तो 4 वर्ष तक 1000 रुपए मासिक मिलेंगे, 1000 रुपए मासिक। एक वर्ष कितने महीने होते हैं, 12 गुना 4 वर्ष कितने हो गए, 48,000 रुपए। अब आप हो गए, आपने तो भूत बना दिया, आपने आप कह रहे थे अर्धलखपति, ये तो कितने रह गए, कितने कम रह गए, 2000 रुपए कम रहे। तो
सरकार तो 48,000 आपके बैंक में दे देगी सरकार। 9 पास करोगे तो आपके 12,000 जाएंगे, 10 पास करोगे फिर 12,000 जाएंगे, तो ऐसे करके आपके 4 वर्ष में 48,000 आ जाएंगे। अब आपको बना अलग कैसे वहाँ बैठ जाओ, कैसे बनोगे अरबपति? 2,000 रुपये कहाँ से आएंगे? अपने मेहनत करके। सही है। कितनी उम्र है? कितने? 14 वर्ष। तो ये ध्यान करो अच्छी तरह, यदि 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कहीं काम करता हुआ पाया गया तो जहाँ काम कर रहा है उस व्यक्ति को जेल हो जाएगी। उस व्यक्ति को खेत में पकड़ेंगे तो, विमान पकड़ेंगे तो, ठीक है ना? सरकार की नजर पड़ गई भाई साहब ये कम उम्र का बच्चा और मेहनत मजदूरी कर रहा है तो आपको कुछ नहीं कहेगी, उस बेचारे की। पर मेहनत का जरूरत नहीं है कि आप अपने खेतों में कहोगे मैं खेत पर जाऊंगा, आपको खाने भूल आए तो कह गए थे कि बच्चे से मेहनत नहीं करानी। घर के खेत में बने नहीं है, घर के खेत पे घर के कामों के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो भी काम है घर के, उसके लिए न कोई लड़का न कोई लड़की बने कर सकती है कि हम घर के काम करें। क्यों? बाहर सब बने नहीं, घर की बने नहीं है। घर की, घर का खेत का काम है, घर का कोई काम है, न्यार उठाना है, न्यार काटना है, उसके लिए बने। पर किसी और के घर पे आके न्यार काटे आए, मुफ्त में करे तो दिक्कत नहीं है, पर आपने पैसे ले आए और पता चल गई उसकी आपदा जाएगी बेचारी, ठीक है ना? तो यार चुपके से लाने, और चुपके से कैसे कुछ पता नहीं चलेगी, कानों का पता नहीं। हम कहते हैं साहब थाने से 100 रुपये ले आएगा, न्यार काट कुछ कहते हैं आगे तो दूसरी में लेते ऐसे करके आपस में बातचीत करते हैं। तो बातचीत से बोले ये ऐसा काम थोड़ी हो जाता है, जिससे कर तुमको सुनना पड़ेगा। क्लियर? इसका मतलब श्रम करके पैसे नहीं आते। और भी तरीका जैसे 2,000 रुपये आ सकते हैं। क्या मैं बीच में बातचीत तो नहीं करने देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मुझे बड़े के बच्चे थे, बताओ भाई राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है? तो उसकी बात हो रहा हूँ, क्या कह रहे हो? इसलिए आप बातचीत नहीं करना, ठीक है ना? क्लियर? ठीक है ना? हाथ बढ़ाओ पहले, फिर बताओ। हाँ जी, कहाँ बात चली थी? 2,000 रुपये। तो बात तो हुआ नहीं, मने हो गई। अब क्या रह गया? किसको मिलती है? मिलती है? चलो ठीक है, चलो ऐसा हो गया। और किसी बच्चे छात्र के लिए तो वो क्या करें?